हमारे दादी नानी के टाइम में नाश्ते का कोई झंझट ही नहीं होता था। जो भी मिलता था खा लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ सुबह की आंख खुलते ही सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि आज नाश्ते में क्या बनेगा। क्योंकि कुछ नाश्ता बच्चे नहीं खाते तो कुछ बड़े नहीं खाते। कुछ हमें रोज रोज बनाने का मन नहीं करता तो किसी को खाने का मन नहीं करता। तो आज एक ऐसा नाश्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो स्वादिष्ट के साथ साथ सुपर हेल्दी है, और ये नाश्ता बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। क्योंकि आज मैं बना रही हूँ तेलंगाना की बहुत ही फेमस सर्वपिंडी की रेसिपी। ये रेसिपी दिखने में जैसी आपको लग रही है ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। और बनाने का तरीका बहुत आसान। तो सुबह सुबह चलते हैं किचन में और आपको ये रेसिपी बताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और हम अगर नाश्ता करते हैं तो इसमें ग्लूटेन फ्री अगर कोई चीज़ खाते हैं ना, तो इससे बढ़िया नाश्ता होगा ही क्या। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में लिया है चावल का आटा, और थोड़ा सा लिया है मैंने मक्की का आटा। वैसे तो ये रेसिपी सिर्फ चावल के आटे से ही बनती है, लेकिन मैंने इसको और हेल्दी बनाने के लिए इसमें ग्लूटेन फ्री मक्की का आटा भी यूज़ किया है। तो 1 कटोरी बड़ी वाली मैंने चावल का आटा और आधा कटोरी मैंने मकई का आटा लिया है। अब इसमें ऐड करना है आपको कुटी हुई लहसुन और हरी मिर्ची 1 चम्मच। इसमें मसाले जो भी जाएंगे ना, वो इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देंगे। उसके बाद में जाएंगे बारीक कटे हुए हरे प्याज। आपकी मतलब मात्रा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद जाएगा ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और रोस्टेड मूंगफली। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद में जाएगी भीगी हुई चना दाल, जो रात को 1 मुट्ठी या फिर आधा कटोरी भिगो दे काफ़ी होगी। और जितनी आपको खानी उसके अकॉर्डिंग इसमें डाल दें। तो मैंने 2 बड़े चम्मच जितनी मैंने भिगी हुई चना दाल डाली। अब इसमें बेसिक मसाले, आधा चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच खड़ा जीरा और साबुत सौंफ डाल दीजिए। आधा चम्मच अजवाइन जरूर से डालिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। थोड़ा सा क्रश कर लेंगे हाथ से ताकि इसकी खुशबू और ज़्यादा बढ़िया आए। अब बस क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। ये मसाले इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना देते हैं। और ये रेसिपी ऐसी रेसिपी है ना, जो मतलब इसमें एक बढ़िया सा क्रिस्पन भी होता है, बढ़िया मसाले का फ्लेवर भी होता है। तो बच्चे बड़े कोई ना देंगे ही नहीं, सबको बहुत पसंद आएगी। और सुपर हेल्दी होती है, ग्लूटेन फ्री होती है। तो जो ग्लूटेन फ्री चीज़ें खाते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। तो पानी डाल करके इसका नॉर्मल सा डो लगा लेंगे, जैसे कि रोटी वगैरह के लगाते हैं। तो मैंने इसमें मकई का आटा डाला है, तो आप देखोगे इसका जो डो लगेगा वो एकदम परफेक्ट नहीं लगेगा। क्योंकि मकई के आटे में बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, बिल्कुल भी लोच नहीं होता है। तो थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा रहेगा। अब इस आटे को मैं जैसे तैसे ऐसे मतलब कर रही हूँ सेट। और इसको हमें रखना है आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। आटा कोई भी हम लगाते हैं ना, तो उसको रेस्ट जरूर चाहिए होती है। तो आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट के लिए करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद में हम इसको फिर से एक बार मसल लेंगे। वैसे ही रेसिपी मैंने बताया जैसे सिर्फ चावल के आटे से बनती है, आप चाहे तो सिर्फ चावल के आटे से भी बना सकते हो, आप चाहे तो दोनों आटे मिक्स करके भी बना सकते हो। अब जो है सर्वपिंडी, इसकी साइज मोटी होती है, तो यहाँ पे मैंने बड़ी साइज की एक लोई बना ली है। तो यहाँ पे एक बड़ी साइज की लोई बना लेनी है। और इसको किस तरह से तैयार किया जाता है चलिए देखते हैं। तो आपको कोई सा भी एक पैन लेना है, थोड़ी ये जो चपटा जिसका तला होता है ना उस प्रकार का लीजिए। क्योंकि इसको इस तरह से फैलाया जाता है हाथ की सहायता से, कोई भी बेला वगैरह नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, उसमें डाल दिया मैंने गलती से ढेर सारा तेल। आपको ढेर सारा नहीं डालना है, सिर्फ इतना ही डालना है कि नीचे वाला जो तला है वो अच्छे से ग्रीस हो जाए। मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, तो मैंने तेल ज़्यादा डाल दिया, फिर मैंने निकाल दिया, मुझे याद आ गया। तो पहले तेल निकाल दिया, उसके बाद में जो हमने डो का जो बॉल बनाई थी उसको हम इस तरह से इस पे रखेंगे और हाथ की सहायता से इसको फैला देंगे। बहुत इजीली हो जाएगा। और इसका डो हमने थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना था, तो सॉफ्ट ही है तो आराम से ये फैल जाएगा। तो इसको अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे। आप चाहें तो हाथ पे तेल घी लगा करके भी इसको फैला सकते हो। आँच को बिल्कुल धीमी धीमी रखना है, क्योंकि धीमी धीमी आँच पे ये जो है सर्वपिंडी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनती है। मैंने इसके काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे और काफ़ी बार मेरी फीड में आ रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आज ये नाश्ता बना के ट्राई करते हैं। मैं राजस्थानी हूँ और राजस्थानी हर नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन हमें वो सारे ही नाश्ते बनाने चाहिए जो ट्रेडिशनल होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, साथ साथ सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। तो मैं हर वो चीज़ ट्राई करती हूँ जो हमारे शरीर के लिए चाहिए, और इससे बच्चे और बड़े उनको भी नई चीज़ मिल जाती है, हमें भी नया एक्सपीरियंस मिलता है।
अब इसको बनाने का तरीका कुछ ऐसा होता है, जैसे थाली पीठ में छेद बनाए जाते हैं, कुछ इसी तरह से इसमें भी छेद बनाए जाते हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाला जाता है, एक एक दो दो बूंद, जिससे नीचे वाली लेयर एकदम क्रिस्पी और करारी सी बनती है। आप चाहें तो सिंपली या फिर ढक्कन लगा करके इसको पका सकते हो। तो मैंने इसको ढक्कन लगा के पकाया था, उसके बाद में इसको चेक किया 2 से 3 मिनट बाद, तो मुझे लगा ये अच्छे से नहीं पकी नीचे से। मैंने चेक किया, फिर मैंने फिर से ढक्कन लगाया और अब ये नीचे से पक चुकी थी। तो अब बस बिल्कुल हल्के हाथों से इसको पलट लेंगे। अब क्योंकि मैंने इसमें मकई का आटा डाला था तो ये थोड़ी सी टूट रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें तो वैसे ही खाना ही है। तो अगर आप चावल के आटे की बनाएंगे तो आपकी एकदम परफेक्टली निकल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, आप चिंता मत कीजिए। तो मुझे मकई के आटे की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं सर्दियों में मकई का आटा बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आपने अगर देखी होगी तो पिछले सर्दियों में मैंने मकई के आटे की बनाई थी कचौड़ियाँ बिना फ्राई की। वो मेरी रेसिपी बहुत वायरल हुई थी और मुझे मकई की चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मिलाया आप सिर्फ चावल के आटे से भी बना सकते हो। तो मैंने पहली जो है सरपिंडी निकाल दी है, ये दूसरी भी बना ली है। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है, गोल्डन कर लेना है। अब इस सरपिंडी को आप फ्रेश दही के साथ सर्व कर सकते हो, हरी चटनी के साथ, या फिर अगर आपको मूंगफली की चटनी पसंद है तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हो। आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हो, बच्चे आराम से खा लेंगे क्योंकि इसकी लेयर क्रिस्पी होती है और खाने में भी मसालेदार होती है, तो खाने में बढ़िया लगती है। दूसरी अच्छी बात यह है, ये 1 घंटे बाद भी एकदम क्रिस्पी रहती है, तो खाने का मज़ा वैसा ही रहता है। तो मुझे ना सर्दियों में आंवले की लौंजी ज़्यादा पसंद है। तो चाहे मैं पूरी, पराठा, थेपला कुछ भी होना, तो मैं उसके साथ आंवले की लौंजी ही खाती हूँ, जो खट्टी मीठी होती है और बिना मसाले के बनती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हेल्दी भी होती है। तो मैंने इसके साथ आंवला की लौंजी सर्व की है। आपको जो पसंद है उसके साथ खा सकते हो। लेकिन अगर आपको नाश्ते की चिंता है और आपको चाहते हैं कुछ नया बनाना और कुछ हेल्दी बनाना, तो ये नाश्ता आप ट्राई कर सकते हो। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये पहली बार ही बनाया था और मैं हर रेसिपी लगभग जो नई होती है, आउट ऑफ राजस्थान की होती है, पहली बार ही बनाती हूँ और इसका जो भी रिजल्ट आता है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी? मुझे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो बस लाइक, शेयर, कमेंट और बहुत सारा शेयर कीजिएगा सबके साथ।